जब जैक और उसका दोस्त माको आइलैंड के करीब आकर मछलियां पकड़ते हैं, तब 3 जल परियां आकर उनके फिशिंग रॉड को पकड़कर हिलाने लगती है। और जब जैक बड़ी मछली समझकर उसे ऊपर उठाता है तो उसका रॉड कटा हुआ रहता है, पर उसके दोस्त को एक मछली मिल जाती है, जिससे वे उस रात उसी आइलैंड पर रुककर कैंप लगाते हैं। जब जल परियां चांद की शक्तियों के समारोह में थी, तभी उनके बीच जैक गिरता है, तो उसी घटना के कारण जैक को मरमेड जैसी शक्तियां मिल जाती है, जैसे वो पानी को नियंत्रित कर सकता है। और बाद में उसे पता चलता है कि उसके पैरों की जगह पूंछ भी आ जाती है जब वो पानी में जाता है। अब यहीं से जैक किंग ट्राइटॉन के रूप में दिखेगा। जल परियों को पहले ही शक था कि जैक के शरीर में जल्द ही बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि वो पवित्र जल में गिरा था। जब वे उसके पीछे शहर तक आती है तो उन्हें भी जैक की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। जैक अपनी शक्ति अपने दोस्त को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जल परियां ऐसा करने से उसे रोकती है, क्योंकि जैक के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब तीनों जल परियां जैक के और करीब जाने की सोचती है, क्योंकि वो पहला मर्द था जो जल परा बना था, जिससे वे इंसानों की दुनिया में जाने के लिए समझती है। तो पानी से बाहर आते ही उनके समुद्री कपड़े और उनकी पूंछ गायब होकर इंसानी पैरों में बदल जाते हैं। जब वो इंसानों के इलाके में आती है, तब वो सीधे जैक के पास जाती है, तो देखती है कि जैक लाइफगार्ड का काम करता है, जो डूबते लोगों को बचाता है। वो अपनी शक्तियों से जैक को हानि पहुंचाना चाहती थी, पर जैक एक बच्चे को डूबता देख उसे बचाने जाता है। तीनों जल परी उससे इम्प्रेस होकर अब उसकी जिंदगी में झांकने लगती है। धीरे धीरे उन्हें पता लगता है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन उससे उसकी शक्तियाँ वापस लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैक की वजह से वे माँ को आइलैंड वापस नहीं जा सकती। अगर वे बिना उसकी शक्तियाँ छीने वापस गई तो मरमेड काउंसिल उन्हें सजा दे सकता है। इसलिए एक दिन वो उसके स्कूल में सभी के सामने अपनी शक्ति से उस पर पानी डाल देती है, ताकि जैक शर्मिंदा होकर अपनी शक्ति खुद वापस करने माको आइलैंड जाए। जब जैक पर पानी पड़ता है, तब वो सीधे मेडिकल रूम में भागता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जल परा बनने वाला है। पर तभी बर्तनों की आवाज से उसे ढूंढ रही उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, पर तब तक जैक नॉर्मल हो चुका था। निक्सी नाम की जल परी अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लाती है और अपनी छोटी बहन के साथ कपड़े खरीदने जाती है। लड़की हो या कोई परी, शॉपिंग का शौक तो सभी रखती है। जब शॉपकीपर उन्हें कपड़े देती है तो वे वही सबके सामने कपड़े बदलने जाती है, पर शॉपकीपर उन्हें चेंजिंग रूम में भेज देती है। निक्सी और सेरेना इंसानों की दुनिया में घुल मिल जाती है और मजे से रहती है, पर जल परी लायला जैक के ही पीछे पड़ी होती है, जिससे वो उससे जलने लगती है, क्योंकि जैक ये शक्ति पाकर बहुत खुश होता है। गुस्से और जलन में वो उसके कुत्ते को बोट पर रखकर पानी के बीच छोड़ देती है। और जब जैक कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर आता है तो वो उसे लेने के लिए पानी में नहीं जाता, वो अपनी शक्ति से पानी के सहारे उस बोट को किनारे तक लाता है। अब लायला उससे और भी चिढ़ने लगी थी, जिससे अगले दिन वो सबके सामने उस पर पानी फेंकने जाती है, पर एक दूसरी लड़की उससे टकरा जाती है और पानी उसी जल परी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो स्टोर रूम में भागती है ताकि उसके असली रूप को कोई देख न सके। जब वो जल परी के रूप में वापस आती है, तब उसके शरीर पर और ज्यादा मात्रा में पानी फैल जाता है। उस स्टोर रूम में न कोई कपड़ा था और न कोई टिश्यू पेपर, जिससे वो अपनी शक्तियों से उसे सुखाने की कोशिश करती है। घंटों हीटर से सुखाने के बाद भी पानी नहीं सूखता, पर तभी वहाँ इंसानों का आना जाना शुरू हो जाता है, जिससे वो जल परी अपनी शक्ति से खुद को गायब कर लेती है। तभी उसकी बहनें उसे खोजती हुई आती है। उसकी ये हालत देख छोटी बहन गाने से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी आवाज से सभी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर बड़ी बहन लायला को जैसे तैसे करके वहाँ से निकालती है। अब लायला जैक का पीछा करना छोड़ देती है। जल परी निक्सी जब पानी में तैर रही थी